नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, सितंबर का महीना बहुत सारी कटिंग्स को लगाने के लिए, बहुत सारे नए-नए पौधों को ग्रो करने के लिए होता है और गुलाब की हमें प्रूनिंग करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उनमें से ही एक काम है ये है कि हम जो गुलदाउदी की कटिंग हमने लगाई थी 1-2 महीने पहले, उसको अब रिपोर्ट करने का वक़्त आ गया है दोस्तों। अगर अभी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा और थोड़े बहुत ही फ्लावर देकर चला जाएगा। इसलिए अभी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी पिंचिंग करते-करते इतना बुशी हो जाए पौधा कि हज़ारों में फूल हमें दे। ये सारी क्लिपिंग मेरे पिछले साल की है दोस्तों। पिछले साल हेवी ब्लूमिंग हुई थी हमारे घर, तो इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी ही ब्लूमिंग हमारे यहाँ देखने को मिले। तो इसी लिए मैं अब पौधों को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ कि कैसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और कैसे मैं इतनी हेवी ब्लूमिंग लेती हूँ इन गुलदाउदी के पौधों से। तो आज इस वीडियो में यही सब कुछ है दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता ही है, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। तो आइए इसी सब को लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी यूज़फुल टिप्स इस वीडियो में मिलेगी आपको, जो अभी आपको बहुत ही ज़रूरी होगी इन दिनों क्रिसमस लगाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स गुलदाउदी के हैं, या जिसको क्रिस्थेमम कहते हैं। कई जगह इनको गुलदावरी भी बोलते हैं और कई जगह इसको बंगाल में इसका नाम चंद्र किरण है शायद। तो यही सब इसके नाम हैं। और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और इतने सारे कलर्स इसमें आते हैं कि पौधा जब फूलों से भर जाता है तो बिल्कुल गुलदस्ता के जैसा लगता है, और हमारे गार्डन में चार चांद तो बिखेरता ही है। तो मैंने अगस्त के शुरुआत में बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी इसकी। तो अब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है दोस्तों। और ग्रो हो जाने पर काफ़ी जड़ें निकल जाती हैं, तो इनको रिपोर्ट करना होता है हमें। अलग अलग एक एक प्लांट को रिपोर्ट करना होता है ताकि खूब अच्छी फ्लावरिंग हो सके और पौधा खूब बुशी हो जाए हमारे फ्लावरिंग होने के टाइम तक, और खूब सारी कलियाँ निकालें और खूब अच्छी फ्लावरिंग हमें देखने को मिले। तो ये सब कुछ क्लिपिंग जो जब मैंने कटिंग लगाई थी तभी की है। देखिए, मैंने इतने छोटे-छोटे से कटिंग लगाए थे और एक ही महीने में इतनी सुंदर से इनमें जड़ें आ गई हैं कि एक एक पौधा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो ऐसे ही पौधों को हम आज रिपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए, पूरा जो मैंने कटिंग लगाई है, पूरा बकेट जो है अच्छी ग्रोथ के साथ कटिंग लग गई है। काफ़ी अच्छी जड़ें इनमें आ गई हैं। गुलदाउदी के पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी बनानी होगी। तो मिट्टी बनाने के लिए हम गार्डन सॉइल लेते हैं दोस्तों। गार्डन सॉइल मेरा बहुत ही भुरभुरा है, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ गार्डन सॉइल है और इसमें ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है। गोबर की खाद भी पहले से मिली हुई है, लेकिन अभी हमें गोबर की खाद तो मिलानी ही होगी। तो 60-40 का रेशियो रखते हैं दोस्तों। 60% गार्डन सॉइल और 40% काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। और इस तरह से हम मिट्टी बनाते हैं। और इसके अलावा मैंने फंगिसाइड के रूप में नीम खली का यूज़ किया है, और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं दोस्तों, और मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं बिल्कुल। और आज मैं इसको इन पौधों को जो रिपोर्ट करूँगी उनके लिए मैं देखिए, इस तरह से मिट्टी पूरे ढेर सारा मिट्टी मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे पौधों को लगाना है, बहुत सारे गमले भरने हैं हमें, करीब-करीब 50 गमले भरने हैं। तो इस तरह से मिट्टी बनाई है और इनको हम मिला लेंगे। और सीज़नल फ्लावर्स के लिए हम करीब-करीब कम से कम 8 इंच का पॉट तो ज़रूर ही लेते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर 2 महीने हैं इनको ग्रोथ करने के लिए, और 2 महीने में पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी बुशी हो जाता है। तो उसके लिए हमें 8 इंच का गमला कम से कम लेना चाहिए, 10 इंच का हो तो और भी अच्छा। तो इस तरह से पॉट का सिलेक्शन करते हैं, और देखिए इस तरह से हम मिला लिए।
मिला रहे हैं और अपने हेल्प जो माली भैया हैं उनसे मिलकर और ज़्यादा मिट्टी मिलानी होती है तो उन्हीं की मैं हेल्प लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम मुझसे नहीं हो पाता है। छोटे-मोटे काम तो मैं करती ही रहती हूँ गार्डन में। कटिंग लगाना और पौधों की देखभाल करना, पानी देना सारा काम मेरा है, लेकिन बड़े-बड़े काम जहाँ जो ज़्यादा हेवी होता है वो मैं माली भैया से कराती हूँ। तो ये मिट्टी मैंने काफ़ी सारी ले ली है और मिलाने की अ, तैयारी हो रही है। काफ़ी सारी मिट्टी को मिला ली हूँ ताकि आगे हमें मिट्टी नहीं मिलानी पड़े। 60-40 का रेशियो है दोस्तों। और इस तरह का ही रेशियो आप रखें, क्योंकि शुरू में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप पौधों को नहीं दें, क्योंकि इससे कभी-कभी पौधे मर जाते हैं। क्योंकि पौधे अभी बहुत छोटे हैं। हेवी न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिलने चाहिए, अभी जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वही मिलने चाहिए। जब पौधा थोड़ा ग्रो हो जाए तभी इनमें हम कोई दूसरा खाद या केमिकल खाद या ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी गमलों को भरा है। ये देखिए 8 इंच के सारे गमले हैं मेरे, सारे गमलों को हमने भर लिया है। और अब शुरू होगी इन एक-एक पौधों को निकाल कर सभी में लगाने की। देखिए जड़ें कितनी सुंदर बनी हैं और ग्रोथ कितना सुंदर हुआ है ये कटिंग का। दोस्तों हमने 3-4 इंच की ही कटिंग ली थी टिप की और ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं ली थी। टिप की कटिंग लेने से और केवल मैंने सैंड में मिल लगाया था इसको। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था और बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है दोस्तों। एक भी कटिंग मेरी नहीं मरी है और इस तरह से जड़ें निकली हैं, देखिए जैसे एक पौधा हो। तो इस तरह से सभी कटिंग्स को हम निकाल लेंगे और एक-एक कटिंग्स को हम लगाएँगे इन गमलों में। और दोस्तों ये जो है तुरंत में हम अगर कटिंग निकाल के और तुरंत तुरंत लगाते हैं तो उसको लगने की का जो परसेंटेज है 100% होता है। क्योंकि कभी हम जब नर्सरी से लाते हैं सीडलिंग्स और लगाते हैं तो उनमें कई सीडलिंग्स मर भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से वो निकाले हुए होते हैं। तो हम सभी पौधों को हमने निकाल लिया है और सभी गमलों में एक-एक प्लांट हम लगाएँगे और अभी इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वाटरिंग, सिंपल वाटरिंग करनी है। फंगिसाइड के रूप में हमने नीम खली इसमें मिला दिया है और अभी कुछ भी नहीं इसमें डालना है। तो दोस्तों यही सब प्रक्रिया आप भी अपनाएँ अपने गुलदाउदी के पौधों के लिए और ये सितंबर के बाद अगर आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधा उतना बुशी नहीं हो पाएगा। तो सितंबर एक बहुत ही बेस्ट महीना है इसके लिए, इन गुलदाउदी के पौधों को रिपोर्ट करने के लिए। तो इसको हाथ से ना जाने दें, इस बहुत ही अच्छा समय है। थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही है, अगर हम इसको रिपोर्ट करेंगे, एक आध बरसात इसको मिल जाए तो बहुत ही सुंदर है और अच्छे से पौधे ग्रो करने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इस तरह से सभी गमलों में हमने लगा लिया है ये गुलदाउदी का पौधा और अब इसमें हम वाटरिंग करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। आप भी अपने घरों घरों में अगर कटिंग लगा लिए हों तो अभी बहुत बढ़िया मौका है, आप अपने कटिंग को रिपोर्ट कर लें। या बाज़ार से लाना है तो मार्केट से ले आकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। हम तो हर साल अपना कटिंग अब खुद से ही बनाती हूँ, क्योंकि मदर प्लांट को मैं उसी तरह एज़ इट इज़ छोड़ देती हूँ, एक-एक गमला हर कलर का। तो इस तरह से हमें फिर से उसमें से कटिंग मिल जाती है और कई सारे पौधे हमें फ्री के मिल जाते हैं और अपने दोस्तों को भी मैं शेयर कर देती हूँ पौधे। तो कितना हुई ना आम गुठलियों के दाम। एक साल फ्लावरिंग करने के बाद फिर अगले साल भी ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए करीब-करीब 20-25 गमले हैं हमारे पास अभी और गमलों की कमी तो हर साल ही इस समय हो जाती है दोस्तों। तो और गमले हमें लाने पड़ेंगे और भी अगर हमें लगाना है तो मेरे पास अभी काफ़ी सारी कटिंग बची है। तो सभी के लिए मैं गमले लाऊँगी और फिर से और सभी में लगाऊँगी। अभी सीज़नल प्लांट लगाने के लिए बहुत समय बाकी है। वो नवंबर से शुरू होता है उसकी सीडलिंग मिलना। तो उसी समय मैं उनको लगाऊँगी, तब तक सारे गमलों में मैं गुलदाउदी लगाऊँगी। अ, नवंबर-दिसंबर तक फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाते हैं, तब फिर उसमें सीज़नल फ्लावर लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने गार्डन में गुलदाउदी के प्लांट्स को रिपोर्ट करें और ताकि हमारे यहाँ काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग देखने को मिले दोस्तों और पूरा गार्डन फूलों से भर जाए।
तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।